नाम सुनीता, उम्र सिर्फ 22 साल, हाथ में इंसास राइफल, कंधों पर 14 लाख का इनाम, 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द होने बनी। वाली है। ये कल चोरिया चौकी में आई थी और इन्होंने सरेंडर किया है। जो इनका वेपन है इंसास और 3 मैगजीन और अन्य चीजें भी आज हमने रिकवर कर ली हैं। एक दिन सुबह 8 बजे थकी हुई, डरी हुई, वो खुद पुलिस कैंप के गेट पर पहुंचती है और कहती है, मैं आत्मसमर्पण करना चाहती हूँ। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंगल की बंदूक छोड़कर उसने समाज की राह चुन ली। चलिए शुरू करते हैं सुनीता आयाम की ये सच्ची कहानी। सुनीता आयाम छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की रहने वाली एक साधारण परिवार। पिता कभी नक्सल संगठन में रह चुके थे। गरीबी, संघर्ष और डर भरा बचपन, और इसी माहौल में उसने दुनिया देखी। साल 2022, उम्र मात्र 19 साल, जबकि इस उम्र में लोग कॉलेज की तैयारी करते हैं। सुनीता जंगल के रास्तों पर चल पड़ी। मार्ग क्षेत्र के एक नक्सली दलम में उसकी भर्ती होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग, आधुनिक हथियार चलाना, और सुनीता बेहद तेज सीखने वाली। हथियार चलाने की कला में वो निपुण हो गई थी। सिर्फ कम उम्र में ही वह पहुंच गई मलाज खंड एरिया कमेटी मेंबर के पद तक, यानी कि नक्सल संगठन में एक बड़ा पद। और फिर उसे एमएमसी जोन प्रभारी रावण की सुरक्षा में तैनात किया गया। उसके साथ था एक और गार्ड, सागर। लेकिन यहीं से शुरू होती है सुनीता की जिंदगी की सबसे अंधेरी रातें। सुनीता पर लगाए गए झूठे आरोप, संगठन में बदनामी और उसका शोषण करने की कोशिश। कमांडर रामदेव, जो पहले से शादीशुदा था, सुनीता को बार बार परेशान करता था, गलत आरोप लगाता, उसके चरित्र पर सवाल उठाता। जंगल में बंदूक थी पर बोलने का हक नहीं। सुनीता कहती है, मैं घुट घुट कर जी रही थी, और फिर एक दिन 1 अक्टूबर की सुबह उसने फैसला कर लिया। सुनीता अपने दलम से निकल पड़ी, हाथ में इंसास राइफल, 3 मैगजीन, कुछ दस्तावेजस। कई घंटे जंगलों में रास्ता तय किया, हथियार एक गड्ढे में छिपाए, और चल पड़ी अकेली। बालाघाट जिले के लांझी थाना क्षेत्र, चोरिया गांव, हॉक फोर्स का कैंप। एक दुबली, थकी, डरी हुई लड़की गेट पर आती है और कहती है, मैं आत्मसमर्पण करना चाहती हूँ। जवान हैरान। नाम पूछा गया, वही सुनीता जो जंगलों में बंदूक लेकर घूमती थी, अब समाज की मुख्य धारा में वापस है। उसकी एक ही इच्छा है, पढ़ाई पूरी करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना। सुनीता की कहानी हमें यही सिखाती है, बंदूक डर पैदा कर सकती है लेकिन बदलाव नहीं। जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, बस उसे पकड़ने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको लगता है कि समाज में बुराई है, तो उसे खत्म करने का रास्ता हिंसा नहीं, शिक्षा और जागरूकता है। दोस्तों, आप सुनीता के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें